ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व ताहा व यासीन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अज़ान मोहतरम गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूम मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न तवक्कल हुसैन और मरहूमा फ़िदा हसन बानो बिनत मोहम्मद मुस्लिम की अरवाह को इसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ग्रामी क़द्र इसाले सवाब की मजलिस है और इसके बाद एक मजलिस और होनी है, लिहाजा चंद बातें बग़रज़ इसाले सवाब आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा। खालिक़े कायनात ने इस पूरी कायनात को खल्क़ करने के साथ साथ इसको सबसे अशरफ बनाया, उसे इंसान कहते हैं। अशरफ खल्क़ होने का शरफ जिसे बख्शा गया वो हज़रत इंसान है और इन्हीं के लिए खालिक़े कायनात ने ज़मीन व आसमान, चाँद, सितारे, दरिया, पहाड़, सारी चीज़ें ये सब इंसान के लिए बनाई और हर शय को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। यानी इंसान को अपना अख्तियार दिया है कि कायनात की हर शय पर कब्ज़ा कर सकता है, उस पर गलबा पा सकता है। मुसख्खर हो जाने का मतलब ही ये होता है। अगर कोई इंसान सूरज की शुआओं को मुसख्खर करके उससे अपने घर में रोशनी पैदा कर ले तो इसमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए, वो है ही है इंसान के लिए मुसख्खर की हुई।
अब ये इंसान ने अपने आप को थोड़ा देर में पहचाना, जो अब शुआओं को मुसख्खर करना उसने सीखा, वो अकमल इंसान था जिसने अपने इशारे से सूरज को पलटा करके बता दिया, मुद्दतों बाद शुआओं पे कब्ज़ा करके घर मुनव्वर करना तुम्हारे अख्तियार में होगा, ज़माने पहले अपने हाथों के इशारे सूरज को पलटा देना हमारे अख्तियार की बात होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब मसला ये है, जाहिर सी बात है अशरफ खल्क इंसान तो है, मगर सब बराबर के दर्जे पे थोड़ी ना हो सकते हैं। यह हकीकत है, इंसान अपनी उस क़ुव्वत को इस्तेमाल करके, अपने जहन को इस्तेमाल करके, अपने मुख्तसर से इल्म को इस्तेमाल करके, आलात और वसाइल के ज़रिए से चाँद तक पहुँचने की बातें करने लगे और वहाँ तक पहुँच जाए, ये उसके आज के इल्मी कमाल का मज़हर होगा। मगर हाँ, जिसे खुदा इल्म दे करके, कमाल दे करके भेजेगा, उसके इशारे पे चाँद दो टुकड़ों में हो जाए तो ताज्जुब का मकाम नहीं होता है, क्योंकि इंसान ताज्जुब वही करता है जहाँ उसकी रसाई से बहुत दूर की बातें होती हैं। उस दौरे जाहिलियत के लोग इस पर ताज्जुब करते तो करते, आज के पढ़े लिखे इंसान को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बल्कि यूँ कह दूँ आज के पढ़े लिखे इंसान को पहचान लेना चाहिए कि इतनी तरक्की करने के बाद हमारा इल्म अभी यहीं तक पहुँचा है। हमसे बड़े बड़े उलमा पहले गुजर गए जिन्होंने अपने इशारे पे चाँद के टुकड़े भी किए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बहरहाल इंसान को खालिक़ कायनात ने अशरफियत का ताज बख्शा और अशरफ खल्क बना करके बनाया और सारी कायनात को उसके लिए मुसख्खर किया। और मैंने कहा उसने अपनी तरफ से ये अशरफियत का ताज बख्शा, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था, उसमें हमने कुछ नहीं किया था। ये उसकी खल्लाकियत थी, ये उसका हुस्न तदबीर था, ये उसकी सन्नाइयत थी कि उसने इंसान को ऐसन तक़वीम पे खल्क़ करके नाज किया कि हमने इंसान को ऐसन तक़वीम पे खल्क़ किया है। मगर क्या किया जाए, खल्क़ तो हमने इसे ऐसन तक़वीम पे किया है, मगर कभी कभी अपने किरदार की बुनियाद पे असफलुस साफिलीन में पहुँच जाता है। अब इसमें हमारे खिलकत का मसला नहीं है, ये इसके अपने अमल की ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर अपने आमाल को संभाल लिया होता तो अशरफियत के ताज बाकी रहते, इसका वक़ार सलामत रहता। इसने खुद अपने हाथों से अपने आप को पस्ती में पहुँचाया। मैं सिर्फ इतना समझ सका, उसने खिलकत में कमी नहीं रखी थी, हम उसके निज़ाम को संभाल नहीं पाए। उसने हमारे अंदर सलाहियतों में कमी नहीं रखी थी, हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। शायद इसीलिए मौलाए कायनात ने हमसे यही कहा था, मन अरफा नफ्सा अरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मुश्किल यही है कि अब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाए तो खुदा को क्या पहचानेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तो अशरफ खल्क पे खल्क हुआ इंसान, अल्लाह की बेहतरीन सन्नाई का बेहतरीन मज़हर इंसान, जिसे खालिक ने अहसन तक़वीम पे बनाया। इस इंसान के बहुत से फ़ितरी तकाज़े हैं, इसके अपनी फ़ितरी चाहते हैं, इसके अपने फ़ितरी मुतालबात हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो हर इंसान फ़ितरी तौर पर यह चाहता है कि उसकी ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी हो, एक पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी हो, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी हो। मगर अब ये पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी कैसे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फ़कत चाहने से पाक व पाकीज़ा हयात नहीं मिलती, बल्कि उसे पाक व पाकीज़ा रखने के लिए कुछ अमल अंजाम देने पड़ते हैं। और एक बात का इजाफा करता चलूँ, ये सोच कि मेरी ज़िंदगी पाक व पाकीज़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही सोचे। इस सोच तक पहुंचने के लिए भी कुछ तहारतों की ज़रूरत होती है, कुछ पाकीज़गी की ज़रूरत होती है, कुछ सिस्टम सही हो तो इस फिक्र तक इंसान पहुंचता है कि पाक शय से करीब होने का शौक़ पैदा हो। लेकिन अगर खुदा न करदा इब्तिदान ही कहीं कोई खलल वाक़ हो गया तो फिर अब उसके जहन में पाक से करीब होने का शौक़ नहीं पैदा होगा, बल्कि उसका ये निज़ाम उसे खुद ब खुद पाक से दूर करता चला जाएगा। मैं गुफ्तगू फ़कत उन लोगों के बारे में करना चाहता हूँ कि जिनके सिस्टम में तहारत है और पाक से करीब होना चाहते हैं,
एक मुहज़्ज़ब मुआशरा आप जिसे कह सकें, एक मुहज़्ज़ब समाज आप जिसे कह सकें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका अपना शौक़ ये होता है कि उसकी ज़िंदगी पाको पाकीज़ा हो, उसकी ज़िंदगी साफ़ सुथरी हो, उसकी हयात पे कहीं किसी किस्म में कोई धब्बा ना हो। और माफ़ कीजिएगा, ये चाहने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ अमाल अंजाम देने पड़ेंगे। फ़कत कहने से नहीं होगा, अमली मैदान में आना पड़ेगा। वरना ज़बानी तौर पे हर आदमी अच्छी चीज़ को चाहता है, ये फ़ितरत इंसानी है। क्योंकि दूसरे परवरदिगार आलम ने फ़ितरत इंसानी में तलब कमाल और हुब्बे कमाल वदियत कर दिया है। इंसान फ़ितरी तौर पर कमाल का तालिब होता है और फ़ितरी तौर पर कमाल से मोहब्बत करता है, ये फ़ितरी बात है। अब एक जुमला पहुंच गया तो सुन लीजिए, जब ये फ़ितरी बात है कि इंसान कमाल से मोहब्बत करे, इंसान कमाल का तलबगार हो। अब अगर कोई अपने मुआशरे में आपको यूँ नज़र आ जाए कि है देखने में तो इंसान मगर कमाल से मोहब्बत नहीं करता, है देखने में इंसान मगर कमाल का तलबगार नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब ये देखने वाला वाकई इंसान हो सकता है। कहीं ना कहीं फितरी तकाज़े पूरे ना करके अपने अक़ल के खलल का इजहार कर रहा है कि वाकई ऐसा लगता है कि तकाज़े पूरे ना हो, तो इसका मतलब अक़ल में कहीं ना कोई कमी वाक़ई हो गई है। वरना फितरत का तकाज़ा है जो साहिब कमाल हो उससे मोहब्बत की जाए। लोग मुझसे पूछते हैं अहले बैत से मोहब्बत क्यों करें, मैंने कहा बस सिर्फ इतना सा है, जहां कमाल देखो वहां दिल झुका दो, ये तुम्हारी फितरत का तकाजा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व ये तकाज़े इंसानियत है। जिस ज़ात में कमाल देखो उधर दिल को झुका दो। अब साहिब कमाल हस्ती तुम्हारी निगाहों के सामने हो, तुम्हारा दिल उधर मायल ना हो। बाकमाल की तरफ दिल का मैलान ना होना तुम्हारे बेकमाल होने की दलील बन जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाल। तो मैंने अर्ज़ किया हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पाको पाकीज़ा हो, मगर फ़कत चाहने से नहीं होगी। जब ज़िंदगी पाको पाकीज़ा होगी, ज़िंदगी तय्यब व ताहिर होगी, तो जिस इंसान की हयात पाको पाकीज़ा हो जाए उसी इंसान को ये कहने का हक़ है कि वो सबसे बेहतर मखलूक है। वरना अल्लाह ने बनाया तो इंसान है, मगर इंसानों में भी कई दर्जात हैं। अब इसमें सबसे बेहतर वही होगा जिसकी हयात पाको पाकीज़ा हो जाए। और फिर जुमला कह दूं, वो इंसान जो पाको पाकीज़ा हयात गुजार रहा हो, जो मखलूक़ात में सबसे बेहतर मखलूक बन चुका हो, तो अब फिर फितरत का तकाज़ा होगा कि लोग उससे मोहब्बत करें। फिर इंसानियत का तकाज़ा होगा कि लोग उससे मोहब्बत करें। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ, अगर हमारे मुआशरे में, हमारी बस्ती में, हमारे शहर में, हमारे क़रिये में, हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में कोई एक इंसान ऐसा हो जो बहुत बाअखलाक हो, हर एक से हंस और मुस्कुरा के बातें करता हो, हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो, किसी को नुकसान न पहुँचाता हो, किसी के नुकसान के बारे में सोचता भी ना हो, हमेशा हर एक की खिदमत में लगा रहता हो, आप ईमानदारी से बता दीजिए आपका दिल उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? क्या आप उससे उसका मज़हब पूछेंगे, उसका मसलक, आप किस मसलक के हैं, किस कबीले से हैं? देखिए साहिबान अक़्ल व शऊर कहते हैं जिस इंसान के अंदर खूबियाँ हैं उसकी खूबियों की वजह से उससे मोहब्बत की जाएगी, उसका मज़हब नहीं पूछा जाएगा, उसका मसलक नहीं पूछा जाएगा, उसका कबीला नहीं पूछा जाएगा। मैं पूरे आलम इंसानियत से कहना चाहता हूँ, ले आओ कोई अहले बैत से बेहतर इंसान, ले आओ कोई अहले बैत से बेहतर बाकमाल हस्ती, जो इंसान होते हुए पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो, न दोस्त देखे, न दुश्मन देखे, न अपना देखे, न पराया देखे। जब फ़ायदा पहुँचाने की बात आए तो सबको फ़ायदा पहुँचाता हो। क्या इंसान होने की हैसियत से उसका ये हक़ नहीं था कि उससे मोहब्बत की जाती? आप मसलक और मजहब की बातें ना करें, जिस किरदार को पेश किया गया है वो किरदार इस बात का तकाजा करता है उससे मोहब्बत की जाए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। और अब मैं फिर इसी मुहज़्ज़म मुआशरे की अदालत में हाजिर हूँ। अब मान लीजिए ऐसा ही बाकमाल शरीफ नेक हर एक के लिए फ़ायदेमंद कोई इंसान हमारी सोसाइटी में रह रहा हो जिसका हक है कि उससे मोहब्बत की जाए, मगर कोई उनसे अदावत रखता हो, मगर कोई ऐसे शरीफ इंसान को बुरा भला कहता हो, मगर कोई ऐसे बाकमाल इंसान को जो किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो, उससे हर लम्हा दुश्मनी के लिए आमादा हो। मैं इस मुहज़्ज़म मुआशरे से पूछना चाहूँगा, इस बाकमाल इंसान से अदावत रखने वाले के बारे में आपका क्या फ़ैसला होगा? इस शरीफ तरीन इंसान से दुश्मनी रखने वाले के बारे में आपका क्या नज़रिया होगा? बग़ैर तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, यहाँ भी मज़हब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कबीले की बात नहीं हो रही है, इंसानियत की बात मैं कर रहा हूँ, आलम इंसानियत से पूछ रहा हूँ। वो इंसान जो इंसानी मुआशरे में सबसे बाकमाल हो, सबसे अफजल हो, सबसे बेहतर हो, इल्मी एतबार से, सखावत के एतबार से, किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के एतबार से, ऐसे इंसान से अगर कोई अदावत रखता हो, वो अदावत रखने वाले के बारे में इंसानों का नज़रिया क्या होना चाहिए? साहिबान अक़्ल व शऊर का फ़ैसला क्या होना चाहिए? मैंने कहा इंसानों का नज़रिया क्या होना चाहिए। मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो इंसान है वो इंसान होने के नाते फ़ैसला सुना देगा। जाहिर सी बात है, शरीफ तरीन इंसान से अदावत रखने वाला पैकर इंसानी में तो है, मगर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। शक्ल इंसानी में तो है, मगर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो अब मुझे माफ़ कर दीजिए, जो इंसान ऐसे बाकमाल अफराद से अदावत रखने की बुनियाद पर इंसान कहलाने के लायक न हो, वो मोमिनीन का अमीर कैसे बन सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों से पूछ रहा हूँ, आलम इंसानियत मुझे जवाब दे। एक ऐसा इंसान जो ऐसे नेक इंसान को दुश्मन समझता हो, वो इंसान कहलाने के लायक ना हो, तो भला अमीर कैसे होगा मोमिनीन के लिए? ईमान तो बड़ा दर्जा होता है ना, मोमिनीन तो बड़े रुतबे के लोग कहलाते हैं। मैं तो अभी इंसानियत की बात कर रहा था। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, अगर इंसान है, इंसान बाकमाल होगा, पाको पाकीज़ा हयात गुजार रहा होगा, पाको पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारेगा, तो जाहिर सी बात है बेहतरीन मखलूक में शुमार किया जाएगा। जब बेहतरीन मखलूक में शुमार होगा तो हर बेहतर इंसान उससे मोहब्बत करेगा, उसके दिल में उसकी चाहत पैदा हो जाएगी, उसके दिल में उसकी मोहब्बतें पैदा होंगी। मगर फिर मोहब्बतें हर एक दिल में आती नहीं हैं। मैंने कहा कितना ही बाकमाल क्यों ना हो, हर एक दिल हर अच्छे इंसान की मोहब्बत दिल में नहीं रख पाता है। और यही वजह है, इसी से पहचान लिया जाता है, जिस ज़र्फ़ में जैसा सामान रखा हो, ज़र्फ़ की कैफियत मालूम हो जाती है। जिन दिलों में साहिबान खैर की मोहब्बत होती है, उसका खैर समझ में आ जाता है। जिन दिलों में अहले शर की मोहब्बत पाई जाती है, उनका शर समझ में आ जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल। मसला सीधा सा है, बिल्कुल वाज़ेह सा, कहने की बात ही नहीं है। हर इंसान अपने अपने एतबार से, अपने अपने शौक़ और ज़ौक़ के एतबार से दिलों में चाहते और मोहब्बतें बसा लेता है, मगर हाँ, उन्हीं मोहब्बतों की बुनियाद पर पहचान लिया जाता है कि ख़ुद इसकी तबीयत कैसी है, इसका मिजाज कैसा है। मैंने अर्ज़ की, हमने कुछ बातें आप खुदमत में अर्ज़ की। पहली बात, पाक व पाकीज़ा हयात चाहता है तो कुरान कहता है, अगर पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी चाहते हो तो अमल साले अंजाम दो ईमान की रोशनी में। मैंने आयत पढ़ी, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन। जिसने भी अमल साले अंजाम दिया, चाहे मर्द हो या औरत हो, बशर्त है कि मोमिन हो। ये कुरान की शर्त है, मोमिन हो। फ़कत अमल सालेह काफ़ी नहीं है, बशर्त है कि मोमिन हो। अगर ईमान की रोशनी में आमाल सालेह अंजाम दिए हैं तो खुदा कहता है हम उसे हयात तैयबा अता कर देंगे, हम उसे पाको पाकीज़ा ज़िंदगी दे देंगे। ऐज़ान मोहतरम, फ़ैसला कुरान का हो गया। अब वो इंसान जो इस बात का शौक़ रखता है कि उसकी ज़िंदगी पाको पाकीज़ा हो, कुरान ने फार्मूला दिया, अगर पाको पाकीज़ा हयात चाहते हो तो पहली शर्त है कि अमल साले अंजाम दो,
मगर याद रखना, हर अमल साले ज़िंदगी को पाक नहीं करेगा। सिर्फ वो अमल साले ज़िंदगी को पाक बनाएगा जो ईमान के साथ अंजाम दिया जा रहा हो। अगर ईमान नहीं है तो मसला हो सकता है बाज़ जवानों के जहनों में सवाल उठे कि मौलाना क्या बता रहे हैं आप, कुरान में तो हमने सुना है, आप ही लोग सुनाते रहते हो, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की अल्लाह उसका अज्र उसे देगा, जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की अल्लाह उसका अज्र उसको देगा। सीधी सी बात है, कुरान की सारी आयत है। मैंने कहा भाई मेरी बात इस आयत से टकरा कहाँ रही, ये बता दो। बात कुरान कह रहा है जिसने ज़र्रा बराबर अच्छाई की उसे वो देखेगा। देखेगा मतलब अब कहां देखेगा ये उसका मसला तय करेगा। अगर साहिब ईमान होगा तो उसका इनाम वहां भी पाएगा, साहिब ईमान नहीं होगा अल्लाह यहीं दिखा देगा। उसके नेक अमल का अज्र जाया नहीं होगा। हाँ बफर्क इतना है, अगर नेकी ईमान के साथ अंजाम दी जाएगी तो इनाम भी अबदी होगा, और अगर नेकी ईमान के साथ नहीं होगी, फ़कत नेकी होगी, तो उसका इनाम इसी दुनिया में मिलेगा, वहाँ नहीं मिलने वाला है। शायद इसीलिए मेरे बाज़ नौजवान बिरादरान परेशान हो जाते हैं, मौलवी साहब आप लोग नमाज की बात करते हो, रोज़े की बात करते हो, हज की बात करते हो, ज़कात की बात करते हो, ये वो सारी बातें, और देखो फ़लाँ साहब जो हैं वो कुछ नहीं करते, अल्लाह को भी नहीं मानते, रसूल को भी नहीं मानते, और दिन रात बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं साहब। वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग, वो बढ़ता जा रहा है, और हम सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ रहा। अब ये जहन में सवाल पैदा हुआ, बेचारा घबरा गया, बता यार बात तो सही है यार, वो बढ़ रहे हैं, हम घटते चले जा रहे हैं, हमारा कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। अब मसला सिर्फ इतना है, मैं अपने बरादरान से कहना चाहूँगा, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि उन्होंने ईमान के बगैर कुछ गरीबों की मदद कर दी, अल्लाह ने उसका सिला उन्हें यहीं दे दिया है। कुछ मोहताजों का साथ दिया, अल्लाह ने उनका इनाम यहीं दे दिया है। हमें नहीं मानते हो मगर काम अच्छे कर रहे हो, इनाम तुम्हें यहीं देंगे, वहाँ उम्मीद ना रखना। अब समझे आप, इन्हें वक्ती इनाम दे करके, इन्हें वक्ती इनाम दे करके इस जहान में बढ़ा दिया गया कि बस यहीं तक रहो, क्योंकि मादा परस्त हो, मादी इनाम लेकर के मुतमईन हो जाओ, उखरवी इनाम की तवक्को मत रखना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई अच्छाइयाँ कर रहे हो ना, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, किसी की इमदाद कर रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को लिखा रहे हो, किसी की नुसरत कर रहे हो, कहीं रास्ते बनवा रहे हो, तो इंसान की खिदमत है ना, खल्क़ के खुदा खिदमत कर रहे हो। और क्योंकि खुदा को नहीं मानते लिहाजा इस खिदमत का सिला वो खुदाए आदिल ज़ाया नहीं होने देगा, देगा मगर यहीं देगा। अब जो बंदे मोमिन यही काम करता है, जो बंदे मोमिन करता है, अल्लाह कहता है तुम हमें मानते हो, साहिब ईमान हो, अब तुम्हें वक्ती इनाम क्या दें, तुम्हें ऐसा इनाम देंगे जो तुम्हारे हमेशा काम आएगा। तुम्हें ये टाइम ख़त्म हो जाने वाला इनाम क्यों दे भाई, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें ऐसा इनाम दे जो हमेशा काम आए, कभी ख़त्म ही ना हो। अब ज़रा ईमानदारी से बता दीजिए, अगर किसी काम का इनाम मुझे मिलने वाला हो, एक सूरत साहब कि आपको ऐसा इनाम मिलेगा जो साहब 2, 4, 6, 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा इनाम वो मेरे थोड़ा देर में मिलेगा मगर ऐसा मिलेगा कभी ख़त्म नहीं होगा, आप कौन सा पसंद करेंगे? भाई साहिबान ईमान का फैसला है कि मुल्ज़ साहब भले कुछ दिन बाद है सही मगर मिले वो जो हमेशा रहे। अल्लाह भी यही तो फैसला कर रहा है, अगर तुम साहिब ईमान हो, नेकियां अंजाम देते चले जाओ, तुम्हारे अमल का अज्र ज़ाया नहीं होगा, भले यहाँ न सही वहाँ इतना मिलेगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। शायद इसीलिए बंदे मोमिन जब राह खुदा में खर्च करता है तो उसका बदला यहाँ नहीं चाहता। ये अलग बात है परवरदिगार अपने फजल करम से यहाँ भी अता कर दे कि यहाँ तुम मोहताज ना रहोगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी तुम्हें मिलता रहेगा, मगर तुम्हारी नज़र वहाँ वाले पे होनी चाहिए। तो बात है कि जो भी अमल साले अंजाम दे, शर्त है ईमान के साथ अंजाम देगा
तो उसे छोटा मोटा सामान नहीं, उसे हयात तैयबा अता कर दी जाएगी, उसे पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी दे दी जाएगी। अब पाक ज़िंदगी कैसे मिलेगी? कहा अमल सालेह मगर ईमान के साथ। तो गोया मैं जहाँ तक समझ सका आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ कि अब जिसे भी पाक व पाकीज़ा हयात चाहिए, तैयब व ताहिर ज़िंदगी चाहिए, याद रखें ये तैयब व ताहिर ज़िंदगी हर एक को नहीं मिलती। जिनका रिश्ता अशजार तैयबा से होता है, शजर तैयबा से होता है, उन्हीं के मुक़द्दर में पाक व पाकीज़ा हयात आती है। जिनका रिश्ता शजर खबीसा से हो वो कभी पाक व पाकीज़ा हयात नहीं पा सकते। बाकी आप समझ लीजिए अपने तौर पर इसको। इस ज़िंदगी के लिए ईमान और अमल साले चाहिए। मैंने अर्ज़ किया जब पाक व पाकीज़ा हयात हो तो बंदा चाहता है मेरी ज़िंदगी पाक व पाकीज़ा है, मैंने अपनी हयात को हर खबासत से, हर याफत से पाक रखा है, तो मुझे सबसे बेहतर होना चाहिए। सबसे बेहतर कुरान ने फिर बढ़ करके आवाज़ दी, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक जो लोग ईमान ले आए और अमल साले अंजाम देते हैं वही बेहतरीन खलायक है। कुरान कह रहा है जो लोग ईमान ले आए और अमल साले अंजाम देते हैं, ईमान हो और अमल साले हो, वही बेहतरीन खलायक, अल्लाह की सबसे बेहतर मखलूक वही होगी जिसके पास ईमान और अमल साले पाया जा रहा हो। वो या पहली आयत ने कहा ईमान और अमल साले है तो ज़िंदगी पाक व पाकीज़ा हो जाएगी। दूसरी आयत ये कहती है जिसके पास ईमान और अमल साले हो वो बेहतरीन मखलूक होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो बेहतरीन खलायक होगा, अल्लाह की तमाम तर मखलूक़ात में सबसे बेहतर। अब तमाम तर मखलूक़ात में फ़रिश्ते भी आते हैं, ये ईमान के साथ हमारे साले अंजाम देने वाला फ़रिश्तों से भी बेहतर हो जाएगा। घबरा तो नहीं गए आप लोग? क्योंकि हमारी सनद की हद आखिर यही है जिसे हमने बहुत शरीफ देखा, कहा फरिश्ता हो गया है। ये तो कहते हैं ना इंसान फरिश्ता हो गया है। इंसान को फरिश्ता बना देना इंसान की कामयाबी नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इंसान का मकाम इससे कहीं और आगे है। फरिश्ते अपने एक महदूद दायरे में हैं, ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। ये इम्तियाज़ फ़कत हज़रत इंसान को हासिल है। अगर बंदगी और इताअत की मंजिलों में बढ़ते जाएं तो फ़रिश्तों से कहीं आगे निकल जाते हैं, फ़रिश्ते नौकरी करने लग जाते हैं। मगर जब बदकिरदारी पे आ जाएं तो असफलुस साफिरीन में पहुंच जाते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यार तो ईमान की रोशनी में अमल साले ही वो शय है जो इंसान को हयात तैयबा अता करती है। ईमान की रोशनी में आमाल सालिया ही वो चीज़ है जो इंसान को बेहतरीन खलायक बना देते। और जब किसी ने पैगम्बर अकरम से पूछा या नबी अल्लाह बेहतरीन खलायक से मुराद कौन लोग हैं, आवाज़ दी नबी करीम ने व अली वशियतहु, बेहतरीन खलायक से मुराद अली और अली के शिया हैं। आप ताज्जुब कर रहे हैं क्या? हैरत में हैं कि कुरान की आयत और उसकी तफसीर में मौजूद हदीस के एतबार से अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे बेहतर मखलूक या मौला अली हैं या उनके शिया हैं। अब मुझ जैसा आदमी तो अपने गरेबान में झांकने पे मजबूर हो गया कि अगर अली का शिया है तो सबसे बेहतर मखलूक में हमें होना चाहिए था, और हमारी हालत है हम अपने घर में सबसे अच्छे नहीं हैं तो सारी मखलूक में अच्छे कैसे बनेंगे? भाई शिये अली होने का तकाजा ये है कि तमाम मखलूकात में बेहतर हो जाए। मैंने अपने गरेबान में देखा तो मुझे लगा साहब मैं तो अपने घर के अंदर सबसे अच्छा नहीं हूं। महल्ला और महल्ले के बाद बस्ती और बस्ती के बाद शहर और शहर के बाद ज़िला और ज़िले के बाद सूबा, फिर पूरी कायनात, पूरी कायनात में सबसे बेहतर भला मैं कैसे हो सकता?
जब अपनी तरफ देखा तो लगा कि वाकई लगता है शीयत का मेयार बहुत बुलंद है, अभी हमें वहाँ तक पहुँचने में बड़ी सदियाँ लग जाएंगी। मगर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश छोड़ दी जाए। अली जैसे रहबर का दामन थामा है, कोशिश करते रहे, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले। मसला ये है कि नाउम्मीद तो है ही नहीं भाई। जिनके रहबर कमजोर हों वो मायूस हो जाए तो अलग बात है, जिन्हें खुदा ने रहबर इतने मोहकम दे रखे हों वो भला मायूस क्यों होने लगे। यहां तो यकीन है खाली चंद कदम बढ़ाने की देर है। एक कदम बढ़ाओ, फासला खुद ही तय करा देंगे। वो पहला कदम जरा अकीदत से बढ़ा दिया जाए मौला की तरफ कि आका हम आपसे करीब होना चाहते हैं अमली तौर पर। जिस दिन हम अमली तौर पर अपने इमाम से कुर्बत की नीयत से कदम बढ़ाएंगे, मेरा यकीन है मेरा मौला मुश्किल कुशा है, हाथ बढ़ा करके अपनी तरफ खींच लेगा। कोताही हमारी तरफ से होती है, वो पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जानते हैं इस अदल और इंसाफ के रहबर के साथ एक कदम चलना कितना मुश्किल है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बेहतरीन खलायक अली और अली के शिया, नबी करीम ने कहा है। अच्छा, एक बात ये विषय को कह देना चाहूँगा, ये दौर पैगंबर में सवाल हुआ और हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया अली और अली के शिया। मैं समझ गया कि लफ्ज़ शिया का इस्तेमाल दौर नबी में था। किसी ने एतराज़ नहीं किया ये शिया से मुराद क्या है, शिया कौन लोग होते हैं, ये कौन सी कौम होगी। किसी का एतराज़ न करना ये बता रहा है कोई गिरोह ख़ास था जो हयात पैगंबर में ही अली के शियों के नाम से मशहूर हो चुका था। अब आज लोग तारीख पूछते हैं कब से आप हैं, कब से हैं, मगर कब से क्या है। जब से दीन है, जब से इस्लाम है, जब से रसूल है, जब से अली है, तब से हम हैं। हम तो अली के पैरोकार तभी से हैं जब से मौला अली है। अब ये अलग बात है कहीं ना कहीं हम में थोड़ी कोताहियां हैं, मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगा तमाम आशिकान अहले बैत से कम हम इस मरहले में तो हैं। किसी दुश्मन अहले बैत के सिलसिले में कोई नर्म पहलू हमारे पास नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हमने कबूल किया इताअत की मंजिलों में बहुत कोताहियां हमसे हैं, हम बहुत पीछे हैं, मगर हाँ कम से कम इश्क के इस मरहले पर तो हैं। किसी दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते। यूँ कह दूँ जिनसे शहजादी मेरी नाराज़ चली गई उनके लिए कहीं से आतफियत का पहलू हमारे पास नहीं है, और ये ना होना इस बात की अलामत है कि हम उन्हीं से राज़ी हैं जिनसे शहजादी ज़हरा राज़ी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो बेहतरीन खलायक वो लोग हैं जिनके पास ईमान भी और अमल साले अंजाम देते हैं। मैंने अर्ज़ किया था जब आप बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो बेहतर होने का तकाजा ये है इंसान फितरी तौर पर आपसे मोहब्बत करे। ये फितरत है इंसान की। आप एक छोटा सा सामान, मिसाल दूँ, आप एक छोटा थोड़ा सा फल लेने के लिए आप कहीं जाते हैं ठेले के ऊपर भी, तो तबीयत किस फल की तरफ मायल होती है। इस फितरत है इंसान की साहब, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, मजहब कोई दखल ही नहीं है। आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कहाँ जाते हैं आप, कौन सामान लेंगे जो आपकी नज़र में अच्छा होगा, आपके इल्म के एतबार से बेहतर होगा। इंसान फितरी तौर पर बेहतर से बेहतर शय का इंतखाब करता है। अगर उस बेहतर को इंतखाब न कर सके तो या तो ज़हनी एतबार से खलल है या कोई माली मुश्किल हो सकती है, उसकी हैसियत के एतबार से कोई मसला पेश आ सकता है। ऐज़ान मोहतरम मुझे कहने दीजिए, या तो हैसियत में कमी है लिहाजा बेहतर से रग़बत है मगर नहीं ले सकता, ना ले पाना अलग मसला है, रग़बत का होना अलग मसला है। दिल चाहता उसका भी यही है कि अच्छी वाली शय मुझे मिल जाए,
वलो हम अभी इस काबिल नहीं हैं कि उसे ले सकें। ऐज़ान गिरामी, यही फितरत इंसानी कहती है, जब तुम किसी को अपना कायद बनाओ, अपना रहबर बनाओ, अपना इमाम बनाओ, तो इस बात का ख्याल रखो जो बेहतर से बेहतर हो उसे रहबर चुनो। तुम्हारा दिल उसी तरफ रागिब होना चाहिए जो बेहतर हो। मैं बड़े अदब से कहना चाहूँगा, नबी ने कह दिया अली से बेहतर तो कोई है ही नहीं है। अब अली जैसे बेहतर इमाम को छोड़ करके अगर कोई किसी और को मुंतखब कर रहा हो तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं खलल वाक़ हो गया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। वरना फितरतन बेहतर को चुनना चाहिए था, और जब ये बेहतर होगा तो इसकी मोहब्बत लोगों के दिल में खुद ब खुद होगी। अच्छा, अगर यूँ ना समझ में आए तो आइए कुरान से कहले पूछ लेते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है कि लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए? अच्छा, एक बात है दरमियान में कह दूँ, हम जैसे लोग कभी कभी ऐसा होता है, ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि इस इलाके में पढ़े माशाल्लाह कई बस्ती के लोग हैं, लोग हमें पसंद करने लगें। भाई मिसाल अपने पे दूँ, किसी और बात क्यों करूँ मैं भाई? अब जब हमें पसंद नहीं, हमारी मोहब्बत इनके दिलों में आ जाए तो वो कैसे आएगी? तो पहले मौलवी साहब पूछे भाई क्या जायका है लोगों का, क्या टेस्ट है, क्या पूछते हैं, क्या सुनते हैं। भाई मुकामी रहते हैं तो पता है कौन किस जायके का आदमी है। अब जब पूछना शुरू किया मालूम साहब जितने आदमी उतना मज़ा, तो मैं एक अकेला हैरान, भाई क्या करूं? अब हर एक के जायके के मुताबिक बातें कहाँ से लेके आऊं? ये तो मेरी मजबूरी साहब। तो फिर मजबूरन एक अब्द होने की हैसियत से रुख मैंने घुमा दिया मुश्किल कुशा की बारगाह में कि अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या इस मजमे को खुश करने के लिए कुछ करूं। यहाँ तो बहुत से टेस्ट थे, मैंने इधर रुख कर लिया, इधर सबका जायका एक था, सबकी पसंद एक थी, सबकी चाहत एक थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जब इन्हें पसंद आ गया दिल मुतमईन हो गया, इन्हें पसंद आ जाए तो यहाँ भी फ़ायदा वहाँ भी फ़ायदा हो जाएगा। अब इधर की परवाह नहीं रह गई। अब जिनका मिजाज यहाँ इनसे मिलता होगा उन्हें समझ में आ जाएगा, जिनका नहीं मिलता होगा नहीं समझ में आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे, उधर जगह तंग हो रही है, इधर जगह भी काफ़ी है। एक सलवात पढ़ते हुए आगे चले हैं थोड़ा सा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कभी कभी होता साहब लोग मुझे पसंद करने लगे, लोग मुझे चाहने लगे, लिहाजा अब लोगों की चाहत में पढ़ करके इंसान बेचारा अपना मकसद भूल जाता है, अपना हदफ भूल जाता है, अपना मिशन भूल जाता है कि आखिर मेंबर तक आया क्यों था, यहाँ तक उसने पहुँचाया किसने था, इस काबिल बनाया किसने था, बोलने की ताकत किसने दी थी, बोलने की सलाहियत किसने दी थी। ये सब भूल के लोग के चक्कर में पड़ जाता है कि लोग चाहें। मैंने आयतें पढ़ी क़िबला, कुरान कहता है अगर तुम पाक ज़िंदगी चाहते हो तो ईमान और अमल सालेह अख्तियार कर लो, अगर तुम बेहतरीन खलाइक बनना चाहते हो तो ईमान और अमल सालेह को अख्तियार कर लो। जब बेहतर हो जाओगे बेहतर लोग मोहब्बत करेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं और मैं आपको सहारा दूँ, कुरान करीम सूरह मरियम की 96 नंबर आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान ले आए और अमाल सालेह अंजाम देते हैं, अनकरीब रहमान इस ईमान के साथ अमल सालेह अंजाम देने वाले के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। बात वाज़े हुई? नहीं हुई? और वाज़े करता हूँ, हमारी सारी मेहनत क्या है? लोग राज़ी हो जाएं, लोग खुश हो जाएं। इन्हें खुश करने के चक्कर में अपना हदफ भूल गए हम। परवरदिगार आलम सूरह मरियम में ऐलान कर रहा है, वो लोग कि जो ईमान की रोशनी में आमाल सालेह अंजाम दे रहे हैं, मैं अपने लफ्ज़ों में कह दूँ, शायद खुदा कहना चाहता है तुम लोगों की परवाह ना करो, तुम अमल सालेह अंजाम देते रहो ईमान के साथ। वो रहमान परवरदिगार
तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अपनी हरकतों से पैदा की हुई मोहब्बत वक्ती होगी, खुदा के ज़रिए डाली हुई मोहब्बत हमेशा की मोहब्बत होगी। लेकिन अपनी हरकतें ऐसी ना करो इसकी बुनियाद पे लोग तुम्हें चाहें वक्ती तौर पर। अल्लाह पे भरोसा करके ईमान की रोशनी में नेक अमल अंजाम देते चले जाओ, पाक दिलों में मोहब्बत खुदा खुद वदियत कर देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा मोहब्बत डालेगा। अब जब बात है तो समझ लीजिए, जब खुदा मोहब्बत रखेगा ना, खुदा आदिल है और अदल की तारीफ ये है वज़्उ शै अला महल्ले, हर शय को उसके मुनासिब मकाम पर रखा जाए। अब जो आदमी अमल खैर अंजाम दे रहा हो ईमान के साथ, उसकी मोहब्बत रखनी है खुदा को, कहाँ रखेगा? क्या हर दिल में डाल देगा? भाई साहिबान, वो साहिब ईमान जो अमल साले अंजाम दे रहा है ईमान की रोशनी में, खुदा उनकी मोहब्बत को लोगों के दिल में रखेगा। मैं नहीं रखूँगा, खुदा रखेगा। कुरान कहता है रहमान, तुम्हारा रहमान दिलों में मोहब्बत डालेगा। जब वो मोहब्बत डाल रहा होगा तो क्या हर दिल में डाल देगा? अगर वो हर दिल में मोहब्बत डाल रहा होता तो फिर अहले बैत अतहार से हर दिल मोहब्बत कर रहा होता। उनसे बेहतर कौन हो सकता है? उनसे आला कौन हो सकता है? उन पर ईमान लाना ही तो ईमान कहलाता है, उनका अमल ही तो अमल साले कहलाता है। उनकी मोहब्बत सब दिलों में आ जाती फिर तो। इसका मतलब यह है कि जब ऐसे नेक अफराद की मोहब्बत किसी दिल में रखेगा खुदा, तो दिल की अहलियत समझ के रखेगा। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाती। जो दिल अहल होगा उसी दिल में ये मोहब्बत डाली जाएगी। मेरा दिल इसीलिए मुतमईन है कि जब बहुत से लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, परेशान ना होइए, इनकी मोहब्बत खुदा सबके दिल में रखता ही नहीं है। जिन दिलों में रखा है उन्हें मुतमईन हो जाना चाहिए कि रब ने इस काबिल समझा कि उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रख दी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहब्बत करने से थोड़ी आ जाएगी, वो अता करेगा, वो वदीअत करेगा दिलों में मोहब्बत इन साहिबान खैर की। भाई यही वजह है जिन दिलों में मोहब्बत है, शायद इसीलिए छठे इमाम ने कहा था जो अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की खुनकी महसूस करो तो अपनी माँ के हक़ में दुआ करना कि उसने खयानत से काम नहीं लिया। मैं समझ गया कि ये मोहब्बत अहले बैत कसबी नहीं है कि हमने हासिल कर ली है, ये वदीअत की हुई है। खुदाए रहमान दिलों में डाल देता है। इस हदीस ने बताया ये मोहब्बत हर दिल में नहीं रखी जाती है, उसी दिल में रखी जाती है कि जिनकी माएँ अमानतदार होती हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। उसी दिल में आती है जिनकी माएँ अमानतदार होती हैं। इसका मतलब है हर वो इंसान जो अहले बैत अतहार जैसी अजीम हस्तियों से मोहब्बत करता है, वो फ़कत अपनी तहारत का ऐलान नहीं करता, अपनी माँ की तहारत का भी ऐलान कर रहा होता है। इसलिए हर लायक बेटे को चाहिए कि अपने किरदार से कम अपनी माँ की तहारत का ऐलान करता हुआ जाए। और उस तहारत के लिए ज़रूरी है कि इस हस्ती की मोहब्बत दिल में बसाए। मज़हब व मिल्लत की बात नहीं, मैंने कहा इंसानियत का तकाज़ा है कि इनसे मोहब्बत की जाए। मुझे बात को समेट लेने दीजिए। खुलासा मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर पाक ज़िंदगी चाहते हो तो अमल साले ईमान की रोशनी में, बेहतरीन खलायक बनना चाहते हो तो अमल साले ईमान की रोशनी में, अगर साहिबान ईमान के दिलों में मोहब्बत चाहते हो तो फिर अमल साले ईमान की रोशनी में। समझ में आया कि अगर अमल साले ईमान के साथ अंजाम दिया जाए तो ये चीज़ें वदीयत कर दी जाती हैं, ये सारे समरात इंसान को मिल जाते हैं। शायद इसीलिए हमारे और आपके चौथे इमाम ने ये बात कही थी जब उन्होंने कहा था कि मुझे 6 चीज़ों से फजीलत दी गई है और 7 के हमको अफजल बनाया गया है। वहाँ यही कहा था कि जहाँ हमें इल्म अता किया गया, हमें हिल्म अता किया गया, हमें सखावत अता की गई, वहीं ये भी बात कही थी कि हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में रख दी गई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले।
मुझे सनद मिल गई चौथे इमाम से कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत साहिबान ईमान के दिलों में होती है। जो साहिबान ईमान नहीं है उनके दिलों में ये मोहब्बत नहीं पाई जा सकती। भाई इस मोहब्बत का तकाजा है कि इंसान जब मोहब्बत कर रहा हो तो इस मोहब्बत के समरात भी महसूस कर लीजिएगा। इस मोहब्बत का समरा कम से कम इतना है कि इस मोहब्बत के साथ मरने वाला आम मौत नहीं मरता, उसे शहीद कहा जाता है। इस मोहब्बत के साथ मरने वाला गुनहगार नहीं मरता, मगफूर मरता है, बख्शा हुआ इस दुनिया से जाता है। ऐज़ान गिरामी, ये सारे मरहले हैं, मगर एक बात कहना चाहूँगा, ये अय्याम एक मखसूस अय्याम हैं, शहज़ादी कौनैन से मखसूस हैं। बात है तो दो जुमले और सुन लीजिए। मैं कहा इस मोहब्बत का समरा ये है कि इस मोहब्बत को रखने वाला शहीदों की तरह से मरता है, इस मोहब्बत को रखने वाला मगफूर दुनिया से जाता है। मगर एक लम्हे फ़िक्रिया है और सोचने की बात है, जो मोहब्बत दर्जे शहादत दिला रही हो, जो मोहब्बत मगफूर इस दुनिया से हमें भेज रही हो, उस मोहब्बत के अपने कुछ तकाजे भी तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं है साहब कि खाली दावा मोहब्बत किया कुछ नहीं और शहीद मर गए। भाई शहीद का रुतबा छोटा तो होता नहीं है, शहीद का तो बहुत बड़ा रुतबा होता है। अब शहीदों की याद भी है, अब ये बरसी है कासिम सुलेमानी की भी, उनके साथ अबू मोदी मोहंदिस के भी, तो ये अय्याम उन शहदा की याद के भी हैं, शहज़ादी के हवाले से भी हैं। बात कह लेने दीजिए मुझे, शहीद का रुतबा मामूली नहीं होता। शहीद ऐसी हयात लेकर के आता है जिसका शऊर इंसानों को नहीं होता। कुरान साफ लफ्ज़ों में कह रहा है, उन लोगों को मुर्दा न कहो जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए, बल्कि वो जिंदा हैं जिसका तुम शऊर नहीं रखते। कहने पे भी पाबंदी है, गुमान पे भी पाबंदी है। उन्हें मुर्दा मत सोचो जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिज्क पाते रहते हैं। ये रुतबा है शहीद का। अब ये हदीस कहती है जो मोहब्बत अहले बैत में मर गया वो शहीद मरता है। तो ज़बानी मोहब्बत पे जहाँ तक मैं समझ सका, ज़बानी मोहब्बत के दावे पर इतना बड़ा रुतबा नहीं दिया जा सकता। इसका माना है कोई ऐसी मोहब्बत ख़ास होनी चाहिए कि जिस मोहब्बत में मरे तो शहीद कहलाए। अब वो ख़ास कितनी होनी चाहिए वो भी सुन लीजिए। फिर इसी नबी की हदीस है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। वो इंसान जो मर गया और अपने ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं हासिल कर सका, वो दौरे जाहिलियत की मौत मरा, यानी कुफ्र की मौत मरा। अब मेरे लिए मसला आसान हो गया, कम से कम इतनी मोहब्बत अहले बैत अतहार हो कि ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल हो जाए। अगर ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं हासिल हो सकी तो उसी नबी की हदीस कह रही है कुफ्र में मर जाएगा। ये दावेदार मोहब्बत है, जो दावेदार मोहब्बत है वो कुफ्र में मर नहीं सकता। अगर मोहब्बत वाकई है तो कुफ्र आ नहीं सकता। मोहब्बत सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर हदीस कहती है मोहब्बत अहले बैत मरने वाला शहीद मरा। ये हदीस कहती है जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत ना हासिल कर सके मर जाए वो जहालत की मौत मर गया। इसका माना मैं जहाँ तक समझ रहा तालिब इल्म होने की हैसियत से कम इतनी मोहब्बत अहले बैत हो कि अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल हो सके, वरना कुफ्र और शहादत जमा नहीं हो सकते, मुमकिन ही नहीं है। और हम कहें साहब कि हम तो मोहब्बत भी करते हैं, हमें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब भाई जब शहादत दर्जा तो बहुत से लोग मांगने लगे ना, अब क्या कीजिएगा। देखिए यही है, शहादत का रुतबा मिलना अलग मरहला और मांगना अलग मरहला है। अब कौन कौन कहाँ कहाँ मांग रहा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ लोग शहादत ने भी शहीद कहा जाए। जो कहने के हर मरहले में मोहताज रहे वो यहाँ भी शहादत दर्जा कहलवाने के लिए मोहताज बैठे बैठे साहब शहीद कहिए। जैसे लगता है हमारे यहाँ फनत बट रही शहीद होने की, दे दे तो शहीद हो जाएंगे। ये रुतबा है, अपने आप में मकाम है जो मोहब्बत के साथ मिलता है। मैं कहूँगा मोहब्बत ऐसी हो कि मारिफत इमाम वक्त हासिल हो सके। जब ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल होगी ना
तो ज़माने के इमाम का फ़िक्रा सुन लीजिए, ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। हमारे ज़माने का इमाम कहता है कि मेरी जद्दा फ़ातिमा मेरे लिए नमूने अमल है। मेरे ज़माने का इमाम कह रहा है मेरी जद्दा फ़ातिमा मेरे लिए नमूने अमल है। ज़माने के इमाम के लिए जो हस्ती आइडियल है वो शहज़ादी कौनैन। कुरान रसूल खुदा को पूरी कायनात के लिए नमूने अमल बता रहा है। मेरे ज़माने का इमाम शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहता है मेरी जद्दा फ़ातिमा मेरे लिए नमूने अमल है। यहीं पे ठहर के बात सुन लीजिए। बाज़ लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में ये बात कही और हम सब भी इसकी बहरहाल कहीं ना कहीं इसमें शिकार हैं कि इंस आदमी की हिदायत के लिए, मर्दों की हिदायत के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी और ये 12 इमामों को मुअय्यन किया। औरतों के लिए फ़कत शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये बात कही जाती है, सही है क्या? बात सही है? अगर इसे हम सही मान लें एक लम्हे के लिए तो शहज़ादी कौनैन से की विलादत से पहले की तमाम तर ख़वातीन को इस बात का राइट मिल जाएगा कि परवरदिगार की बारगाह में शिकायत करें, ए मेरे अल्लाह हमारे ज़माने में तो कोई नमूने अमल था ही नहीं, हमारा तो कोई हादी था ही नहीं, हमारा तो कोई रहबर था ही नहीं। तूने रहबर औरतों के लिए भेजा उस ज़माने में आखिरी नबी की बेटी को बना करके, तो जब हमारे पास कोई रहबर नहीं था तो हम किस बात पे अमल करते, हम कैसे हिदायत पाते? अज़ान मोहतरम मुतवज्जे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे ये थोड़ा सा खलल क्यों वाक़ हो रहा है। हम ये समझते हैं कि जो अम्बिया आए वो फ़कत मर्दों के लिए हादी थे। हिदायत की ज़िम्मेदारी खुदा की है, उसके निज़ाम हिदायत में खलल नहीं वाक़ हो सकता। उसने जिसे हादी बना के भेजा है पूरी इंसानियत के लिए हादी है, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों। शहज़ादी कौनैन की हस्ती फ़कत औरतों के लिए आइडियल नमूना नहीं है, ये मर्दों के लिए भी रहबरी का ज़रिया है, उनके लिए भी आइडियल है। और हमारी आपकी हैसियत क्या जब ज़माने का इमाम खुद कह रहा हो कि शहज़ादी मेरी जद्दा मेरे लिए नमूने अमल है, तो भला फिर बकिया इंसान नमूने अमल क्यों नहीं होगी? तो ये तफरीक ना करें कि साहब ये मर्दों के लिए औरतों के लिए हैं। उसके हादी जितने आए वो सबके लिए हादी थे, सबके लिए रहबर थे। तकसीम बंदियाँ हमने करके एक मजाज दे दिया लोगों को साहब कि हाँ हमारे पास तो कोई था ही नहीं है। मगर हाँ एक बात कह के बात ख़त्म कर दूँ, ज़माने का इमाम जिसे अपना आइडियल बना रहा है ये सोचने वाली बात है। यह अलग अपने आप में मौजू मुकम्मल खुद मुकम्मल मौजू है। इसे इमाम ज़मान अपना नमूने अमल बता रहे हों तो उसकी ज़िंदगी और आखिरी आने वाले इमाम की हयात ज़ाहिरी किस तरह की होगी कि जहाँ उस हयात को नमूने अमल बना करके मेरे ज़माने का इमाम कायनात में अदल व इंसाफ कायम करेगा। ये अपने आप में मुकम्मल मौजू है। किस तरीके से उस हयात शहज़ादी 18 बरस की ज़िंदगी को अपने उस इक़दाम और क़याम के लिए जो अदल व इंसाफ पे हुकूमत कायम होगी उसके लिए नमूने अमल कैसे बनाएगा मेरा मौला, ये अपने आप में ख़ुद मौजू है। इंशाअल्लाह वक्त नहीं, कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह बात होगी इसके ऊपर। मगर हाँ इमाम को एक कह देना ही कि हमारे नमूने अमल हैं ये हमें समझने के लिए काफ़ी है कि शहज़ादी की ज़ात फ़कत औरतों के लिए हादी नहीं थी, बल्कि उनकी 18 बरस की वो ज़िंदगी जो ख़ुद नबी रहमत की तबलीगी हयात से भी कम है। नबी करीम की तबलीगी ज़िंदगी 23 साल की है, उससे भी कम मेरी शहज़ादी की हयात कुल्ले हयात। मगर अल्लाह अकबर वो किरदार का मुज़ाहरा वो अमली ज़िंदगी इस 18 बरस की मुख्तसर सी हयात में वो मुकम्मल निज़ाम हयात हमें अता कर गई शहज़ादी कि अब कायनात इस पर तहक़ीक़ करती रहे, सोचती रहे, तसव्वुरात में रहे। अज़ान मोहतरम जब माँ का किरदार अदा करने लगी तो हसन और हुसैन जैसे बच्चे दुनिया के सामने आए। जब तक बेटी की हैसियत से रहीं तो आप समझें कि रहमत आलम के लिए रहमत बन कर के थी।
इस तरह से इजहार मोहब्बत रहा कि नबी रहमत को बेटी के बारे में कहना पड़ गया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। ये फ़िक्रा खुद अपने आप में तशरीह तलब है, जहाँ एक तरफ इसके अंदर वो एक कसक सी महसूस हो रही है कि नबी को माँ की मोहब्बत नहीं मिली थी। जब अपनी बेटी की शफ़क़त और मोहब्बत को देखा तो माँ की आतफियत का इजहार होने लगा और कहने पे मजबूर हो गए फातिमा तो अपने बाबा की माँ हो गई है। अजीज़ों, जहाँ इसके और बहुत से पहलू हैं, मुझे अर्ज़ नहीं करना मकसूद है क्योंकि एक मरहूमा की मजलिस है, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। वक्त इंतकाल बेटा परदेश में रहा, आज बेटा हाजिर है, इतने चाहने वाले बेटे को पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। यकीनन शहज़ादी ज़हरा से बढ़कर के और क्या ज़रिया पुरसा हो सकता है, इस मुसीबत से बड़ा और क्या ज़रिया ताज़ियत हो सकता है। ए अज़ान मोहतरम, तो मैंने अर्ज़ कर दिया एक मुख्तसर सी ज़िंदगी बेटी की हैसियत से रही तो बाप ने कहा कि बाप की माँ है, जब ज़ौजा की हैसियत में आई तो कुल्ले ईमान के निसफ़े ईमान की मुहाफ़िज़ हो गई। और अज़ीज़ान गिरामी, यकीन जाने अली जैसा आबिद कहता है मैंने अपनी इबादत मददगार पाया है, नहीं भाई इतनी पे मैं क्यों ठहर जाऊँ। अभी आपने एक शेर सुना, कोई पढ़ रहा था, अली सब के मुश्किल कुशा हैं, अली की मुश्किल कुशाई शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कर रही थी। मैं कैसे अर्ज़ करूँ, आप बखूबी महसूस कर सकते हैं घर का सुकून इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। इंसान बाहर कितना ही जहमतें क्यों ना बर्दाश्त करे, अगर घर में सुकून हो जाए तो घर में आ कर के बाहर की थकन दूर हो जाती है। शहज़ादी ज़हरा के घर का पुरसुकून माहौल इतना पुरसुकून था कि जब नबी करीम भी कभी परेशान होते थे तो इसी दरवाज़े पे चले आते थे। अब ज़रा सोचिए मेरा मौला बाद पैगम्बर ज़माने भर की मुसीबतें बर्दाश्त करके जब घर में वापस आता था तो कोई और मोनिस मददगार नहीं होता था। शहज़ादी कौनैन शरीक हयात की हैसियत से अली की दिलजोई किया करती थी। अब वो दौर मुसीबत था मेरे मौला के लिए, बड़ा पुरखतर दौर था। मैं क्या अर्ज़ करूँ, अपने आप में खुद बहरहाल एक मौजू अपने आप में है कि अली का वो ज़माना जो मजलूमियत का ज़माना, तन्हाई का ज़माना, जहाँ कोई मौला एक कायनात को, शहज़ादी कहती है अली मैंने सुना है कोई आप को सलाम नहीं करता। कायनात के अमीर ने आवाज़ दी बिन्ते पैगम्बर सलाम की क्या बात है, मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। ऐसे पुरदर्द माहौल में कोई हमदम रहा, कोई मुनिसो मददगार रहा तो शहज़ादी कौनैन थी। अली घबराओ नहीं, ज़हरा तुम्हारे साथ है। शायद यही वो दिलजोई का असर था, जब सब ने रुख फेर लिया, हक पे कब्जा हो गया, कोई साथ देने वाला ना आया, शहज़ादी खुद उठी, अली घबराना नहीं, तुम्हारे हक का दिफा मैं करूँगी। शहज़ादी ने इक़दाम किया मगर मैं सोचने पे मजबूर हो गया, जब मेरी शहज़ादी मौला अली के दिफा में दरबार में गई है, लोगों के घरों में गई है, सुनोगे अज़ादारो, पहलू शिकस्ता हो चुका था, टूटी पसलियों के साथ बिन्ते पैगम्बर नबी करीम की बेटी किस तरह से दरबारों जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम सवाए गम अहले बैत के। अज़ान मोहतरम बड़ी अजीब सी मंजिल है, अगर आप महसूस कर सके। किसी ज़ाकिर ने बयान किया कि उसने मसाइब शहज़ादी कौनैन पढ़े, मजलिस ख़त्म हुई, ख़त्म होने के बाद सब चले गए, एक शख्स था जो बैठा गिरिया करता रहा, बेकरार होकर रोता रहा, तड़प तड़प के रो रहा था। ज़ाकिर को लगा शायद इसे कोई अपनी मुसीबत याद आ गई होगी, और जो मुंतज़मीन थे उन्हें हुआ शायद कोई अपना मसला याद आ गया, लिहाजा सब चले गए, फिर भी रो रहा है। खुद ज़ाकिर और लोग उसके पास पहुँचे, भाई क्या बात है, इतना बेकरार हो के क्यों रो रहे हो, मजलिस तो ख़त्म हो चुकी है, सब चले गए हैं। उसने सर उठाया, कहता है आगा मसला मेरी ज़ाती मुसीबत का नहीं है, मसला सिर्फ इतना सा है, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ अगर किसी की एक हड्डी ज़रा सा क्रैक हो जाए तो कितनी तकलीफ़ उसे होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है। अगर आपने कहा बिन्ते पैगम्बर के पसलियों की हड्डियाँ टूट गई थी, मैं यही सोच के रो रहा, टूटी पसलियों के साथ मेरी शहज़ादी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।
खुदा को गम सवाए गम अहले बैत के। हाँ अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर करके देखिए, टूटी पस्तियों को संभाले हुए शहज़ादी शौहर के हक़ का दफ़ा करने के लिए किस तरीक़े से इन मंजिलों से गुज़री है। और कमाल मुसीबत अगर आप महसूस कर सके अजीज़ों, दर्द हो और दर्द के इजहार का मौका मिल जाए तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। मगर हाय है मेरी शहज़ादी, मैं अपने लफ्ज़ों में कह दूँ, अपने दर्द को देखती थी और अली की मुसीबत को देखती थी। अली की मुसीबत को देख करके अपने दर्द को छुपा लेती थी। अली से क्या बताऊं कि मुझे कहाँ तकलीफ है। अरे अली पे खुद इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़। ज़ादारो शायद यही वजह रही कि शहजादी बाबा के बाद 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही, कभी अपने दर्द का इजहार नहीं किया कि अली को खबर होगी, अली और परेशान हो जाए। अजीजों, बस शायद यही वजह रही हो। इसी के पीछे की शहजादी ने वसीयत की थी, ए अली मुझे गुस्ल आप ही दीजिएगा, मुझे कफन आप ही पहनाइएगा। ए आज़ादारों, मैं सोचता था जब मैं सुनता था बचपन में कि शहजादी ने वसीयत की अली आप गुस्ल दीजिएगा, तो जहन में सवाल उठता था, शरई मसला यह है कि जब औरतें घर के अंदर मौजूद हों तो औरत को औरत गुस्ल देती है, ये अपने शौहर से क्यों कहा। बात तब समझ में आई जब गुस्ल देते देते एक मर्तबा अली की चीखें निकल गई। शायद बात तब समझ में मेरे आई कि शहजादी जानती थी मैं जितना बड़ा जख्म छुपा के ले जा रही हूँ ना, अगर कोई खातून घर की देखेगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसे देखने के लिए अली जैसा साबिर चाहिए था। अली जैसे साबिर जब इस जख्म को देखा, तारीख कहती मेरा मौला चीख मारा। सलमान पूछते आका खैर तो है, आवाज सलमान खैर क्या है। बिन्ते पैगंबर की पसलियाँ शिकस्ता है। बाज़ीज़ो ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। तारीख़ फ़िक्रा है ये करीम और शफ़ीक माँ जब इस दुनिया से रुखसत हो गई ना, तो बस एक दस्तूर होता है ना कि बच्चे आए और आखिरी मरतबा रुखसत हो ले। मरहुमा की बेटियां भी सुन रही होंगी, यकीनन माँ के साए से महरूम हो जाना बड़ी मुसीबत होती है। माँ की शफ़क़तें हर लम्हे याद आती हैं। आखिरी फ़िक्रा मैंने ख़त्म कर दी मजलिस। ये मौका था मदीने के अंदर जहाँ सब ने आखिरी ज़ियारत की। मगर हाँ अजीज़ों, बड़ा तसव्वुर कर लीजिए, आप रवायतें सुनते रहते हैं बेटियों ने गिरिया किया, यहाँ मरहुमा की बेटियाँ रो रही हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आहिस्ते रो कहीं आवाज़ बाहर ना चली जाए। हर बेटी दिल खोल के रो ले, कोई मना करने वाला नहीं है। बेटा दिल खोल के आंसू बहा ले, कोई रोकने वाला नहीं है। सब माहौल साजगार है, सारे चाहने वालों का मजमा है। हाय रे गुरबत आका हुसैन, हाय रे मजलूमियत शहजादी ज़ैनब कुबरा। बेटी माँ पे तड़प के रोना चाहती है मगर हालात इतने नासाजगार हैं। अली कहते हैं बेटा जरा आहिस्ता रो, ऐसा ना हो कि लोगों को खबर हो जाए। इस खौफ से बच्चे घुट घुट के रो रहे थे, माँ सामने थी। रवायत कहती है सब विदा हो चुके मगर मौला हुसैन खड़े हो गए, अम्मा जब तक न बुलाओगी हुसैन। बाज़ीज़ों, मैंने खत्म कर दी गुफ्तगू। इधर बेटे के दहन से जुमले अदा हुए, माँ ने हाथ बढ़ाए, बेटा माँ के सीने से लिपट गया। माँ बेटे से एक दूसरे से गुफ्तगू हो रही थी। इस मंजर को सफ़े मलाइका में फरिश्तों ने देखा। एक मर्तबा आवाज़ आई, अली हुसैन को जुदा करो वरना क़यामत आ जाएगी। मेरे मौला अली ने शफ़क़त पेदरी के साथ आका हुसैन को माँ से जुदा कर दिया। मैं कहूँगा फरिश्तों, तुम्हें हुसैन का रोना आज बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हुसैन के गले पे खंजर होगा उस वक्त का मंजर कैसे बर्दाश्त। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तअदअ फ़ीहा, बाहला हमारी अज़ा कबूल फरमा, ग़म अहले बैत हाल में रोने वालों पर रहमत नाज़िल फरमा, हम सब को अमाल सालिह अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब करीम अज़मत अहले बैत अतहार के फ़दक़े हम सब की तमाम कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा। हमें जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन सबको शफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। मेरे मालिक, इस वबाई बीमारी से पूरे आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा, बिलख़ुसूस अहले ईमान की हिफाजत फरमा। अगर कोई बंदे मोमिन मुब्तला उसे शफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता अज़मत अहले बैत अतहार का तमाम मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। मुजाहिदीन इस्लाम जो ज़ालिम हुकूमतों में गिरफ़्तार न रिहाई इनायत फरमा। जो मुजाहिदीन ज़ालिम हुकूमतों के हमले में ज़ख्मी उन्हें शफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तमाम उलमाए किराम मराजा इज़ाम की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, इस तज़किरा सवाब तूने मुअय्यन किया, उस सवाब को मरहुमा के लिए बेहतरीन ज़ादिरा करार फरमा। मरहुमा की मग़फ़रत फरमा, मरहुमा को जवार मासूमा में जगह इनायत फरमा। मरहुमा के पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। मरहुमा के वरसा को तौफ़ीक़ दे, मरहुमा क़ज़ा वाजिबात को अदा कर सके। माबूद, वास्ता अज़मत अहले बैत का, मेरे मालिक, फ़र्ज़ंद हुसैन मुंतक़िम खून हुसैन इमाम अफ़्र के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूम मुज़फ़्फ़र हुसैन इब्न तवक्कुल हुसैन, मरहूमा फ़ैदा हसन बिनते मोहम्मद मुस्लिम की अरवाह को इरसाल फरमा दे।